नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले इन विपक्षियों को मिर्ची क्यों लग रही है। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम शामिल होने वाला है, जबकि उस रिकॉर्ड में अब तक दुनिया के सिर्फ दो नेताओं का, दो बड़े लीडर्स का नाम शामिल हुआ है और तीसरा नाम शामिल होने जा रहा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा वो रिकॉर्ड है जिसमें पीएम मोदी अपना नाम दर्ज करने वाले हैं। दोस्तों, लगातार हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं। भारत में राजनीतिक विदेश रणनीति हो या देश की आंतरिक रणनीति हो, अंदर के फैसले हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने देश को उपलब्धियों तक पहुंचाया है और देश को विकासशील से विकसित बनाने में काम किया है। लगातार हमारे देश में ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई जिसमें लोगों को रोजगार मिला और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं तो लोगों को मिर्ची लग रही है। ऐसे लोग जो कभी खुद तो कुछ नहीं कर पाए देश के लिए, लेकिन अब वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं कि वो विकास ना करे। एक जलन है, एक चिड़न है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो इन पूरे विपक्षियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कायम करने वाले हैं जिसमें आज तक सिर्फ और सिर्फ दुनिया के दो बड़े लीडर्स का नाम शामिल है। वो नाम है ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल का और दूसरा नाम है नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री। ये दो ऐसे नाम हैं जो इस रिकॉर्ड में शामिल हैं और अब तीसरा नाम शामिल होने जा रहा है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसे इस विपक्ष में पूरी तरह से मिर्ची लग रही है। खैर, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर यानी कि अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर बड़ी अहम चर्चा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके साथ की जाएगी। वहाँ पर अमेरिकी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वहाँ पर एक व्हाइट हाउस में डिनर भी मोदी पीएम के लिए जो है आयोजित किया गया है, जो कि एक बड़ी ही बात है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर जो बात है सोचने वाली ये है कि आखिर वो कौन कौन से विपक्षी हैं और क्यों इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से मिर्ची लग रही है। दरअसल ये वही 57 व्यक्ति हैं, 57 लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे पर पहले जाना चाहते थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उससे पहले अमेरिकी सरकार को एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी और साफ तौर पर यह कहा था कि भैया इस व्यक्ति को तुम वीजा मत दीजिए, ये व्यक्ति एक हत्यारा है, गुजरात के लोगों का कातिल है। इस तरह की बात की गई थी और अमेरिका ने मोदी जी को वीजा नहीं दिया था। लेकिन साल 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए तो ताल ठोक कर, सीना चौड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पर गए थे। ये वो लोग थे, चिट्ठी लिखने वाले, जो वामपंथी थे, जो पाकिस्तान के दलाल थे, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो पाकिस्तानी दलाल हैं, जो अपना पेट तो भारत की रोटी से भरते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं। जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है। उन्हीं लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने से रोका था। बाकायदा अमेरिकी सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी किरकिरी अब हो ही गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अमेरिका गए, जिसके बाद फिर से इन लोगों ने गला फाड़ना शुरू कर दिया कि भैया प्रधानमंत्री पर तो कोई काम ही नहीं है, ये तो विदेश पर विदेश जाए जा रहे हैं, अपनी विदेश जाने की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। इस तरह की बातें की गई। लेकिन आज इन लोगों को समझ में शायद आ रहा होगा, ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ठहरे तो ये नरेंद्र मोदी से जलनखोरी रखने वाले, चाहे इनको समझ आए ना आए, लेकिन देश की जनता को जरूर समझ आ रहा है
कि आज जो अमेरिका में हमारे देश की इज्जत है, हमारे देश के लोगों की इज्जत है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की उन्हीं यात्राओं की वजह से है। जब उन्होंने वो यात्राएं की थी और विदेशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए थे, उन्हीं यात्राओं की वजह से आज हमारे देश के संबंध विदेशों से इतने अच्छे हुए हैं। इन लोगों को, इन मंदबुद्धि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को हाथ पकड़कर इंडियन कम्युनिटी के बीच घुमाया था, जहां पर भारत भारत के नारे लगे थे और बाहर ये वामपंथी लोग, पाकिस्तानी दलाल, चीनी दलाल लगातार गो बैक मोदी के नारे लगा रहे थे। ये लोग ऐसी चीजें भूल जाते हैं कि हमारे देश के जो चीजें हैं, जो हमारे देश को विकास करने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी ने ही किया है। दरअसल अमेरिका में भी एक ऐसी लॉबी बैठी है जो पाकिस्तानी दलालों से और इसके अलावा चीनी दलालों से भरी पड़ी है, जो खाते तो वहां पर हैं, जो खाते तो देश में है, लेकिन जो काम है वो इन्हीं लोगों के लिए यानी कि देश के विरोध में करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है उसके पीछे क्या अंतर है? इसमें अंतर दो है। एक तो ये इन दोनों की विचारधारा। राहुल गांधी जिस तरह की विचारधारा रखते हैं कि भाई जो अपने देश के खिलाफ ही विदेशों में जाकर बुराई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो हमारे अपने देश की बुराई कभी भी विदेशों में जाकर नहीं करते, जो विदेशों में जाकर देश को लोगों के सामने दिखाते हैं कि हमारा देश क्या है। लेकिन ये जो नेता हैं राहुल गांधी जैसे, ये दिखाते हैं कि ये देश में क्या है, ये देश में क्या करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही अपने देश की तारीफ करते हैं, देश में किए गए कामों की तारीफ करते हैं कि किस तरह किन कामों की वजह से हमारा देश आगे बढ़ा है। हमारे देश की जो आज स्थिति है, हमारे देश को इतने ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है, वो यहाँ पर इन्हीं की वजह से है। क्योंकि आज जो स्थिति है हमारे देश में हर तरह हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या फिर और चीजें हो। देश की जो सेना है उसको भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया है। शायद इन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती कि ये कितने गर्व का विषय है जब बाइडेन खुद चलकर मोदी जी से मिलने आते हैं और उन्हें रॉकस्टार बोलते हैं, ऑटोग्राफ लेने की बात बोलते हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि बाइडेन ने ये भी कहा था कि भाई अमेरिका, मोदी जी आने वाले हैं, हमें तैयारियां करनी है। वहीं उनके पास फोन पर फोन आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों का कि कैसे भी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मीटिंग फिक्स करा दीजिए, इस डिनर में हमें भी शामिल कर लीजिए। और बाइडेन बड़े बुरी तरह फंस चुके हैं कि किस तरह लोगों को उन्हें मना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है ही ऐसी। दरअसल मोदी के विरोध में ये लोग इतनी चीजें भूल गए हैं कि क्या देश के लिए सही है, क्या गलत है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी तो देखिए साजिश करने के लिए ये किस हद तक जा रहे हैं, किस हद तक नीचे गिर रहे हैं कि देश के विरोधी, भारत विरोधी लोगों से ये अमेरिका में मुलाकात कर रहे हैं। वो जॉर्ज सोरोस जो 600 करोड़ रुपए भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है और कितने न जाने पैसे खर्च कर भी चुका है, वो जॉर्ज सोरोस के जो संबंधी है, करीबी है, उनके साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार देश के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी की इज्जत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में। हमने देखा था राहुल गांधी अमेरिका गए तो उस दौरान राहुल गांधी के क्या क्या बयान आए, जिसमें मुस्लिम लीग को तो उन्होंने सेक्युलर बताया और बीजेपी को अराजकता फैलाने वाला बताया। वाह भाई वाह, क्या नजरिया है इनका राजनीतिक। तभी तो इन्हें लोग, मैं कहना नहीं चाहती पर लोग कहते हैं, इन्हें पप्पू बुलाते हैं। इन्हें ये सोचते कि हमें विदेश में जाकर अपने देश की तारीफ करनी चाहिए या बुराई करनी चाहिए। इसी को कहते हैं मानसिकपन से, दिमागीपन से दिवालिया होना। लगातार ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, विदेश में जाकर देश विरोधी लोगों के साथ मिल रहे हैं, मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं कि कैसे भी अमेरिका पहले मोदी आए, उससे पहले हम एक प्रोपेगेंडा लोगों के मन में सेट कर दे, यहाँ अमेरिकी सरकार के मन में कर दे कि मोदी तो बड़ा ही खराब व्यक्ति है, मोदी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मोदी तो गुजरात के लोगों का कातिल है, इस तरह की चीजें हैं, मोदी तो देश के खिलाफ काम करता है। इस तरह का प्रोपेगेंडा ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें जो लताड़
अमेरिका के विदेश मंत्रालय से मिली है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत सबसे पुराना एक लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतंत्र देखना है, डेमोक्रेसी देखनी है, तो दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर देखकर आइए कि लोकतंत्र होता क्या है। ऐसे बयानों की चमाट, ऐसे बयानों का थप्पड़ इनके मुंह पे लगा है, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। भाई वो कहते हैं ना कि चिकने घड़े पर जितना भी पानी डाल लो वो पानी फिसल ही जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं रुकेगा। वही चीज इन लोगों के साथ, इन विपक्षियों के साथ हो रही है। देश विकास कर रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री है, इससे फर्क पड़ता है कि कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। जिसके लिए हमने देखा आम आदमी पार्टी हो और ये लोग हो लगातार ऐसे विरोधी बयान दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक कह दिया कि अगर मोदी 2024 में नहीं हटे तो उन्हें कानून में संशोधन करके वो एक ऐसा अध्यादेश ले आएंगे जिसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे, जिसके लिए जनता उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा सौरभ भारद्वाज ने बता दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन लोगों को जितना समझा लो, जितनी भी चीजें कर लो, इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता मोदी विरोध के आगे। अब सवाल दो आते हैं, क्या आखिर नरेंद्र मोदी जी और इसके अलावा राहुल गांधी की विदेश यात्रा में फर्क क्या है, अमेरिका यात्रा में फर्क क्या है? देखिए, एक फर्क तो साफ तौर पर दिखाई देता है। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो विदेश में जाकर अपने आप को दिखाते हैं कि वो क्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो देश को दिखाते हैं कि हमारा देश भारत क्या है। वो देश विदेशों में जाकर अपने नाम के मोदी मोदी नारे नहीं लगवाते, वो भारत 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 के नारे लगवाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे हैं जो अपने नाम के नारे लगवाते हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी की जय हो, इस तरह की चीजें करते हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश में जो भी चीजें की है उनको वो गाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश का विकास किया है, देश में जो चीजें की हैं वो विदेशी लोगों को अपने आप दिख जाती हैं। जो विकास है वो अपने आप दिख रहा है, उन्हें गाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा देश इतनी उपलब्धियों को छू रहा है, अर्थव्यवस्था में आगे, जो देश में सेना की मजबूती है उसमें आगे, सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जो काम किया है, देश की सेना को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया है, आधुनिक हथियार यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसकी वजह से देश की सेना, सुरक्षा सब मजबूत हो गई है। लेकिन इतने साल कांग्रेस यहाँ पर रही, फिर भी इन लोगों ने सेना को इतनी मजबूती नहीं दी। नरेंद्र मोदी जो सेना के लिए मजबूती के लिए कर रहे हैं, ये उनका भी विरोध करते हैं। राफेल का मामला देख लीजिए, कितना विरोध विपक्ष के द्वारा किया गया था, फिर भी ये सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिला। वहीं दूसरी तरफ और भी चीजें की जाती है, लेकिन सब चीजों को ये लोग नकारते हैं, ये लोग इन चीजों की बुराई करते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ दिखता है तो एक नरेंद्र मोदी आंखों में खटकते हुए, चुपते हुए दिखाई देते हैं कि ये प्रधानमंत्री क्यों है, और पीएम के पद के लिए ये लोग इतने उत्सुक हैं कि कैसे भी नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, ये कुर्सी से हटे। इसीलिए विदेशों में जाकर देश विरोधी लोगों से मिलते हैं। ऐसे लोग जो सत्ता पलटने का काम देशों में करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस भी है। अब यहाँ पर जो हुआ, जो बाइडेन ने बोला, व्हाइट हाउस में आमंत्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है, तो जॉर्ज सोरोस का तो पैसा पानी में बह गया है, बिल्कुल खल्लास, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब इन लोगों की बौखलाहट बढ़ रही है, जिसके लिए छवि खराब करने की मोदी की ये कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।